मॉक का सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। ये अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर ये आपका मॉक का बहुत ज्यादा फायदे आपको दिखाई नहीं देंगे। मैं आपसे कहता हूं ये सेल्फ एनालिसिस क्या होता है मेरे भाई, जब आप मॉक दे देते हैं आपके सॉल्यूशंस खुलेंगे, या आपको भी चिंता रहती है कि भाई मेरे कौन कौन से गलत हो गए आज, क्योंकि जब हम मॉक देते हैं तो हमें हमेशा जो हमारे मार्क्स आते हैं हमें उम्मीद रहती है कि इससे ज्यादा ही आएंगे, ये हमारे कमाए हैं, तो हमें एक ईगरनेस रहती है कि यार मेरे गलत कौन से हुए, और गलत इस एनालिसिस के बाद खुलते हैं आजकल। अब ये रहेगा तो इस एनालिसिस के बाद आपको ये पता लगेगा कि मेरे गलत कौन कौन से हुए हैं। आप मैथ्स में भी देखना, आप रीजनिंग में भी देखना, आप जीएस में भी देखना, आप कंप्यूटर में भी देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो सही होने चाहिए थे और गलत हो गए, यानी मुझसे आते थे फिर भी मैं गलत कर गया, तो ये मेरी अपनी गलती से गलत हुए। अब इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, आप देखिए। पहले सबसे पहला काम यही करेंगे, आज एक कॉपी के पेज पर लिखें कि इस मॉक का सेल्फ एनालिसिस क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे कि मैथ्स में मेरे कितने जेन्युइनली आज सही हैं, कितने सही और हो सकते थे, ये लिखोगे आप कि जिन्हें आप सही कर सकते थे लेकिन गलत हो गए, वो है सेल्फ एनालिसिस। फिर आप उन पर देखोगे कि भाई मैंने आज 10 सही कर दिए लेकिन मैं 3 सही और कर सकता था, ये 3 तो मेरे सही होने चाहिए। फिर इन चैप्टर्स को पहचानो, ये 3 कौन कौन से चैप्टर्स के हैं, क्योंकि जो 10 सही किए मुझे लगता है इन चैप्टर्स को तो आप सही कर लेते हो, इनमें भी देख लेना एक तुक्के से कौन सा सही हुआ है, उसको भी इसी कैटेगरी में डाल देना। इन 3 को देखो कि ये कौन कौन से चैप्टर्स के हैं, और फिर सोचो कि ये 3 जो गलत हुए हैं ना, ये किस वजह से हुए हैं, इनके पीछे वजह मैं उस समय क्या सोच रहा था जब मैं इस सवाल को कर रहा था। आज अगर टेस्ट दिया और आज इस बात को जानना चाहो तो आज ध्यान आ जाएगी, हाँ मैं उस समय ये सोच गया था। आप लिख दो इनके आगे, ये इसलिए गलत था मैंने इसकी जगह ये सोच लिया, ये इसलिए गलत था इसकी जगह ये सोच लिया, ये इसलिए गलत था क्योंकि इसकी जगह मैं ये सोच गया था। ऐसी गलतियां मिलेंगी, फिर आपको याद रहेगा कि मैं ऐसी गलतियां कर जाता हूं, लिख दोगे तो याद रहेगा ऐसी गलतियां कर जाता हूं, अगले टेस्ट में वैसी गलतियां करने से आप बच जाओगे, बहुत हद तक बच जाओगे। सेम रीजनिंग में लिखो, मैथ रीजनिंग उन चैप्टर्स को थोड़ा सा काम कर लो उन पे जो आपके हिलडुल हैं, तभी वो ऐसा हो रहे हैं, और क्या सोच के गलती हो गई थी वो दिमाग में रहे, फिर आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। ये एक बहुत आसान और बहुत सुंदर वे है मार्क्स को बढ़ाने का। मॉक में हुई गलतियों पर काम अवश्य करें, ये इसीलिए लिखा हुआ है। गलतियों पर काम कैसे करना है कि जो जो गलतियां हुई हैं उन चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। पहली गलतियां ये, और फिर जो बाकी 2 मान लो मैथ के हैं 10 बिल्कुल सही हुए, 3 सही होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, और 2 ये वो हैं कि जो मुझसे सही होते ही नहीं क्योंकि इन चैप्टर्स को मैं डरता हूं करने से। तो पहले इन 3 को स्ट्रॉन्ग कर लो, इन 2 पे बाद में आना, और इनको भी एक एक करके करना, और एक एक चैप्टर पर 10-10 दिन लगाना कम से कम, तब जाकर के वो चैप्टर इन श्रेणी में आ पाएगा। फिर आप कहोगे कि अब मेरा डर खत्म हो गया, मैथ्स को अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो रीजनिंग सुपर हिट करनी पड़ेगी अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो जीएस को भी कमजोर नहीं छोड़ना पड़ेगा अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हो तो, और कंप्यूटर को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूं मॉक में हुई गलतियों पर काम आप अवश्य करेंगे। किसके लिए मॉक देना जरूरी है, मैं कहता हूं कि जिस भी बच्चे ने 60% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो वही मॉक लगाए। अगर आपने अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया 60% आधे से ज्यादा, तो अभी मॉक लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये आपको डिमोटिवेट करेगा और आप कहोगे मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, इधर करना भी नहीं चाहिए। तो पहले भाई अपने सिलेबस को कम से कम 60% कर दीजिए। ठीक है, कभी भी सेम लेवल के मॉक देने से बचें। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर हैं और आपको वो पहले भी यही स्कोर आ रहा था, अगली बार भी यही आ रहा है, अगली बार, तो इसका मतलब वो आपके लेवल को सेम रख रहा है, और हर बार एक साइड टेस्ट आ रहा है मॉक टेस्ट देने में, कुछ भी उतार चढ़ाव आ ही नहीं रहा आप में, तो फिर उन चीजों को बचें। अगर ऐसी स्थिति है और आप नहीं छोड़ना चाहते उस प्लेटफॉर्म को, आप टेस्ट देते हैं, तो फिर आप उसको भी दें और किसी और प्लेटफॉर्म पर भी अपने आप को जरूर टेस्ट करें, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, पर अगर कोई एक प्लेटफॉर्म आपको उतार चढ़ाव दे रहा है फिर उससे बेस्ट नहीं हो सकता मॉक देने के लिए आपको, तो आरडब्ल्यू आपके साथ यही करता है कि भाई हम आपको थोड़ी सी इस अवस्था में रखें ताकि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हो सके। ठीक है, चलिए मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं। मॉक में स्कोर बढ़ाने का यही तरीका है कि जो जो चीजें गलत हो रही है, पहले देखो गलती से गलत हो रही है, पहले उन पे काम करना है, फिर जो सही होनी चाहिए थी पर अब तक नहीं हो पाई हैं फिर उन पे काम करिए, और जिनसे आप डरते हो और बचते हो उन पे सबसे लास्ट में काम करिए, आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो यानी पहला काम वो करना है कि जो हम जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से गलत कर देते, आता है हमसे क्वेश्चन लेकिन हम उसके जल्दबाजी में कभी कुछ पढ़ गए कभी कुछ पढ़ गए, इस वजह से गलत होते हैं, उन गलतियों से बच जाइए। आप इस टेस्ट में भी अगर देखोगे कि 100 में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जो मैं जल्दबाजी में गलत कर गया, उसको सुधारिए सबसे पहले, आपका मॉक का 5 से 7 स्कोर सिर्फ इस बात से बढ़ जाएगा, सिर्फ इस बात से, क्योंकि जल्दबाजी की गलतियां 5 से 7 मिलेंगी ही मिलेंगी, उनको सही कर लीजिए सबसे पहले। फिर आप अपनी कमजोरियों पे काम कीजिए कि भाई मैं इसका क्वेश्चन कभी गलत कर देता हूं कभी सही, तो उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपका मॉक स्कोर बढ़ने लगेगा। बहुत सारे बच्चे ना मतलब इस बात के लिए चिंतित है मेरा मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरा मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा। भाई आप काम करना तो शुरू करिए, एक सब्जेक्ट की धुरी उतार दीजिए पूरी। आपको लगता है कि नहीं मैं रीजनिंग को ऐसा करना चाह देता हूं, मैं अभी रीजनिंग सब्जेक्ट को ऐसा कर सकता हूं, मेरे 25 में से 24 या 23 ही होंगे सही, तो पहले रीजनिंग को उस लेवल पे पहुंचा दीजिए। फिर अब मैथ्स मेरा 10 का ही हो पाता है, भाई मैं अब मैथ्स को अपना ऐसा करूंगा जो मैं 13 14 15 कर पाऊं, तो फिर ठीक स्थिति में हो आप। फिर आप जीएस के भी साथ साथ पीछे पढ़ना होगा, जीएस को हमेशा साथ लेकर के चलें, ये रेगुलर काम करना पड़ता है जीएस पे। और जीएस को अगर कोई ये कहे कि सर जीएस में पहले क्या पढ़ें, जीएस के लिए क्या करूं, अंत तक आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि जीएस में क्या करूं।
जीएस में मैं आपसे कहता हूं, और आज आप इस बात को याद रख लेना, एक येलो जीके हमारी, ये हमेशा हमेशा रामबाण साबित हुई है हर बच्चे के लिए। इस येलो जीके को हर एक बच्चे को अपनी बेसिक जीएस को मजबूत करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ये मात्र 200-250 पेज की बुक है, आपको हर टेस्ट में 50 में से 25 कराने की क्षमता अकेली बुक रखती है। कैसा भी टेस्ट आए आपको 25 कराने की क्षमता रखती है। इससे ऊपर फिर आपका टैलेंट है, आप करंट अफेयर्स पढ़ गए हो, आप कुछ, मैं 50 में से 50 नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बात झूठी होगी। मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो जेन्युइनली आपको मुझे लगता है कि इससे इतना काम हो जाएगा आपका। आप इसको रट के फेंक दो, आप कहीं भी 25 से कम करके मुझे जीके बता देना, कहीं भी 50 में से कोई से सेट में कभी नहीं होगी। आप इसको रट के फेंक दो मेरे कहने से। फिर इसके ऊपर आपने करंट अफेयर्स पे और स्ट्रांग पकड़ बना ली, आप 30 प्लस करने लग जाओगे। और जीएस अगर आप ये कहते हो कि मेरी 30 प्लस हर टेस्ट में होगी, तो कोई आपकी जीके अगर कमजोर कह दे तो मैं कहूंगा उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, आपकी जीएस कमजोर रही है। क्योंकि 30 प्लस की गारंटी तो बहुत बड़ी गारंटी हो जाती है जीएस में, क्योंकि गारंटी नहीं दे सकता कोई भी, है ना बच्चों। चलिए, तो मॉक में सेफ स्कोर या कट ऑफ क्या होना चाहिए? तो भाई देखो, ये हर मॉक के हिसाब से अलग अलग होगा, तो वो उसके लिए मैं आपको हर मॉक वाइज ही बताता चलूंगा, तो आगे हम इस बात के लिए